निशा भगत, जो झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे पर मुखर होकर बात करती हैं, अब उन्होंने सीधे सीधे केंद्रीय सरना समिति के महिला विंग से सीधा इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने फूलचंद तिर्की, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नाम अपना इस्तीफा सौंपा और सीधे सीधे कह दिया कि जो उन्हें प्यार केंद्रीय सरना समिति के तरफ से मिला है उसकी वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी, लेकिन अब केंद्रीय सरना समिति की तरफ से बाकायदा कार्यकर्ता के तौर पर अब वो आगे साथ निभा नहीं सकती हैं। ये वही निशा भगत हैं जो अब से चंद महीने पहले जेल कैम्प यानी कि जयराम महतो की पार्टी को छोड़कर आई हुई थी। उस समय तमाम लोगों को यही लगा था कि निशा भगत की आवाज़ को वहाँ पर दबाया जा रहा है। जयराम महतो पर भी सवाल उठे कि आप आदिवासी विरोधी हैं, इसलिए निशा भगत की आवाज़ को यहाँ दबाने की कोशिश की जा रही है और निशा भगत को वहाँ पे अपार जन समर्थन मिला था। आदिवासियों ने उनको अपार प्रेम भी दिया था और केंद्रीय सरना समिति के तरफ से उनको एक निमंत्रण मिला और केंद्रीय सरना समिति की वो एक सदस्य हुई, महिला विंग की अध्यक्ष बनाई गई केंद्रीय सरना समिति में। अब जो है बाकायदा उन्होंने सीधे सीधे बिना किसी कारणवश अपने इस्तीफे में उनके किसी भी 10 शब्दों और 10 वाक्यों के ज़रिए उन्होंने जो फूलचंद तिर्की को अपना इस्तीफा सौंपा है, निशा भगत ने उसमें कोई कारण नहीं बताया कि केंद्रीय सरना समिति के साथ वो क्यों नहीं जुड़े रहना चाहती हैं। वो भी उस वक्त जब झारखंड में धर्मांतरण के पर और आदिवासियों के धर्मांतरण पर वो लगातार मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहती हैं। और अचानक से निशा भगत का ये इस्तीफ़ा देना केंद्रीय सरना समिति से कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एक तो जेल कैंप का छोड़ना, जेल कैंप पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाना, उसके बाद आदिवासी की सबसे बड़ी संस्था के साथ केंद्रीय सरना समिति के साथ जुड़ना, फिर वहाँ से चंद महीने में ही इस्तीफ़ा दे देना, ये अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि निशा भगत आखिरकार किस राह पर जाना चाह रही हैं, किस मुद्दे के ज़रिए आगे बढ़ना चाहती हैं और क्या ऐसा आ गया है कि उनको केंद्रीय सरना समिति से अपना इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ये सवाल अब झारखंड की फिजाओं में तैर रही है, दौड़ रही है और जवाब निशा भगत के पास बेहतर हो सकता है, लेकिन सवालों में और कयासों में बहुत सारे चीज़ तैर रहे हैं। अब जेल कैंप की तरफ से भी ये सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे कि जिस आदिवासी का भरोसा लिए वो केंद्रीय सरना समिति में जुड़ी हुई थी और केंद्रीय सरना समिति जो अब से कुछ दिनों में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, उससे पहले ही एक निशा भगत का पार्टी से इस्तीफ़ा देना, केंद्रीय सरना समिति से इस्तीफ़ा देना, ये अब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और आगे उनकी क्या राह होगी, आदिवासियों के मुद्दे पर होगी या फिर धर्मांतरण